आकर के उनसे ये कहते हैं कि इस भूल में नहीं रहना। मेरे लिए तो दुर्योधन और तुम दोनों बराबर हो, लेकिन हर माता पिता का ये नियम है कि जो परेशानी में होता है बालक, उसके प्रति उनको एक सहानुभूति होती है। और दूसरी बात कि आप लोग धर्मनिष्ठ हो, धर्म के अनुसार इस शर्त का पालन कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, समय पूरा होने के बाद भी बिना युद्ध के तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अर्जुन को चाहिए कि वो तपस्या करें। मैं उनको एक मंत्र दे रहा हूं और उससे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करें, क्योंकि युद्ध में उनकी जरूरत पड़ने वाली है। इंद्रकील पर्वत पे जाके अर्जुन तपस्या करते हैं, दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करते हैं। शिव के पास से उनको पाशुपतास्त्र मिलता है। बस ये छोटी सी कथा है जिसको महाकवि भारवी ने एक महाकाव्य का स्वरूप दिया है। जैसा कि वर्णन से ही मालूम पड़ा कि रचना का नायक अर्जुन है, और इस अर्जुन के चरित्र को महान बनाने के लिए भारवी ने बड़ा सुंदर आयोजन किया है कि अर्जुन का युद्ध उन्होंने किरात वेशधारी शिव के साथ करवाया। और ये जो उनकी परिकल्पना है, ये जो उनका विचार है, ये अर्जुन के पात्र को बड़ा ही श्रेष्ठ बना देता है। भारवी ने जो इन पुराणों के और इन सबके ज्ञाता है, उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से यहां इस रचना को श्रेष्ठ बनाने के लिए और उसी के आधार पर इसका नामकरण किया है किरात अर्जुनीयम। शुरुआत श्री शब्द से होती है और प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द अवश्य आता है। इसलिए किरातार्जुनीयम को लक्ष्मी पदांकित काव्य ऐसा भी नाम मिलता है इसका। भारवी की इस रचना पे कालिदास का कुछ प्रभाव दिखता है, लेकिन जिस प्रकार के वर्णन उन्होंने किए हैं वो पूरी एक अलंकारिक परंपरा है। वो कालिदास की तरह लंबे कथानक को लेके नहीं चल रहे हैं। उन्होंने बहुत छोटे कथानक को अपने वर्णनों के आधार पर महाकाव्य तो प्रदान किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कालिदास जैसे उपमा के लिए जाने जाते हैं, उपमा कालिदास से भारवेर अर्थ गौरव, वैसे भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। इस रचना में बहुत कुछ ऐसा है जो कि उनको ये विरुद्ध दिलाता है। इसके अलावा भारवी को आतपत्र कवि, छत्र कवि, उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर उपमा दी है, जैसे दीपशिखा की उपमा कालिदास ने दी है, जिसकी वजह से उनको आतपत्र यानी आतप यानी धूप से त्र जो रक्षा करे, यह छत्र कवि भारवी भी कहा जाता है। इस काव्य या ऐसे काव्यों के आधार पर महाकाव्य के लक्षण लिखे गए हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि महाकाव्य के सभी लक्षणों से ये युक्त है। इसकी कथानक की बात करें तो प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर ने एक वनेचर को, जो उनका गुप्तचर है, ब्रह्मचारी के वेश में भेजा है कि जरा राज्य की खैर खबर लेके आओ कि दुर्योधन राज्य को कैसे चला रहा है। और वापस आया हुआ वो वनेचर जो वर्णन करता है कि दुर्योधन प्रजा का बड़े ही अच्छे ढंग से पालन कर रहा है। यहां सब कुछ उसने आपसे कपट पूर्वक जो राज्य प्राप्त किया है, उसको वो नीति पूर्वक और अच्छे शासन के द्वारा अपना स्थायित्व उस पर स्थापित करना चाह रहा है। और बड़ा ही सफल रूप से वो सारे कार्य कर रहा है। सारे राजे महाराजे वो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ कर चुके थे युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ने बड़ा ही भरा पूरा राज्य जुआ में हार करके दुर्योधन को दिया है। तो जो राज्य दुर्योधन को मिला है उसको पूरी ही कुशलता के साथ चला रहा है, ये समाचार मिलते हैं। अब देखिए, यहां राजनीति काम करती है।
और पूरे आप किरातार्जुनीयम को पढ़ेंगे तो आपको चाणक्य की नीति का याद आता रहेगा, या चाणक्य की नीति के विचार इसमें जगह जगह पे आपको मिलेंगे। जैसे ही ये सुना है, द्रौपदी को ये बात बहुत बुरी लगती है। समझिए आप, अगर कोई राजा प्रजा का बहुत अच्छे ढंग से लालन पालन कर रहा है तो जो विरोध पक्ष है उसको वो कभी अच्छा नहीं लगता है। वो उसमें नुक्स निकालेगा, उसमें गलतियां निकालेगा, जो नहीं होगा वो भी चीजें उसको गलती जैसी कर करके बताएगा, क्योंकि सत्ता उसको चाहिए। और तब द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से ये कहती है कि आप जैसा मैंने दूसरा कोई व्यक्ति नहीं देखा। जो शब्द हैं थोड़ा सा ध्यान दें तो कहती है कि वैसे तो स्त्रियों की कही हुई बात या स्त्रियों के द्वारा दिए गए उपदेश पुरुषों को कभी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती हूं कि आपके जैसा दूसरा कोई भी ऐसा राजा हुआ होगा जिसने अपनी राजलक्ष्मी, देखिए राजसूय यज्ञ कर चुके हैं, एक छत्र सम्राट बने हैं युधिष्ठिर, और वो पूरी राजलक्ष्मी जो है वो आपने इस तरीके से दूसरे को दे दी है। फिर भीम का वर्णन करती है, ये शक्तिशाली भीम कितने सुंदर पलंग पे सोया करते थे और ये जमीन पे पड़े रहते हैं। अर्जुन का वर्णन करती है, नकुल सहदेव का वर्णन करती है। इन सब की दुर्दशा देख के भी आपके मन में कुछ आता नहीं है? बड़ा ही यहां पे द्रौपदी ने जो है युधिष्ठिर को एक तरीके से लताड़ लगाई है। वो ये कहती है कि जो आप कर रहे हो ना, ये किसी राजा का धर्म नहीं है, ये सन्यासी का धर्म है। ऐसा तो सन्यासी करते हैं, राजा नहीं करते हैं। भीम भी द्रौपदी की इस बात से सम्मत होता है और दूसरे सर्ग में भीम जो है वो भी महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि आप ये अवधि की जो बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारी शर्त तय हुई है उसको हमें पार कर लेना चाहिए और ये सब करना चाहिए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक बार दुर्योधन इस राज्य पे कब्जा करेगा तो उसके बाद वो आपको ये राज्य दे देगा, ये आप बिल्कुल विचार भी मत कीजिए। तब युधिष्ठिर भीम को समझाते हैं कि भैया देखो, अगर हम जो शर्त तय हुई है उसका पालन कर लेंगे और फिर अगर हम आक्रमण भी करेंगे ना तो बहुत सारे राजा हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम धर्म के मार्ग पे होंगे। और अगर हम शर्त का उल्लंघन करते हैं और अभी दुर्योधन के ऊपर आक्रमण करते हैं तो लोग कहेंगे कि इन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया। द्रौपदी ने पहले ही कह दिया था कि सन्यासियों के धर्म है, ये क्षत्रियों के राजाओं के धर्म नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर वास्तव में महात्मा ही है, धर्मराज के अवतार तो हैं, ये तो हम जानते हैं, और यहां पे उनका वही स्वरूप दिखाई देता है। तब तक महर्षि वेदव्यास वहां आकर के पहुंच जाते हैं और महर्षि वेदव्यास जो हैं वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि भाई जो बात है वो तो यही है कि दुर्योधन आप लोगों को राज्य वापस देने वाला नहीं, तो आपको चाहिए कि आप इस प्रकार की तैयारियां अभी से शुरू कर दें। आपको मालूम है स्वयं परशुराम भी जिसके सामने नहीं जीत पाए वो पितामह भीष्म, यमराज को भी युद्ध में हराने की ताकत रखने वाले, क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु वरदान है तो यमराज भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे वो भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और परशुराम का साक्षात शिष्य कर्ण, ये दुर्योधन के पक्ष के योद्धा हैं। आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि इंद्र को प्रसन्न करके अर्जुन इंद्र के पास से दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति करे। मैं एक मंत्र देता हूं और इस मंत्र के माध्यम से जब अर्जुन इंद्र की उपासना करेंगे तो इंद्र अवश्य ही प्रसन्न होंगे और वो दिव्यास्त्र जो अर्जुन प्राप्त करेगा उसी से आप इस युद्ध को जीत पाएंगे। देखिए अर्जुन के पास बहुत सारे दिव्यास्त्र हैं। महाभारत में उल्लेख आता है खांडव वन दहन का,
उस समय उन्होंने ऐसे ऐसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया है कि स्वयं इंद्र और सारे देवता उनके सामने टिक नहीं पाए हैं। और ये खांडव वन वाला जो प्रसंग है वो सभा पर्व से भी पहले आ जाता है, और सभा पर्व के बाद वन पर्व शुरू होता है। कहानी वन पर्व की है, लेकिन आप कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लें फिर भी बहुत सारी ऐसी दिव्य शिक्षाएं हैं जो आपको प्राप्त करनी बाकी ही रहती हैं। तो अर्जुन इतना सक्षम सफल होते हुए भी अभी भी पूर्ण सक्षम नहीं है, ये महर्षि वेदव्यास यहां कहते हैं। और कहते हैं ये यक्ष है जो अर्जुन का मार्गदर्शक बनेगा। बड़ा ही प्रसन्न होकर के अर्जुन महर्षि वेदव्यास के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और तपस्या करने का निर्णय करते हैं। अर्जुन तपस्या करने के लिए निकलते हैं। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से जो कहा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। द्रौपदी कहती है, जब तक तपस्या पूरी ना हो जाए तब तक हम लोगों के बिना आप बिल्कुल भी व्यग्र ना हो, परेशान ना हो, यानी हमें याद भी नहीं करना। क्योंकि जब तक व्यक्ति कोई दृढ़ निश्चय नहीं करता है तब तक उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। संसार के जितने तेजस्वी व्यक्ति हैं वो मान, अपमान, हानि, लाभ इन सब की चिंता नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने कार्य की सिद्धि की चिंता करते हैं। बड़ा सुंदर ढंग से द्रौपदी ने जब अर्जुन को समझाया तो अर्जुन का प्रोत्साहन खूब बढ़ गया है। और अर्जुन को विदा करते हुए द्रौपदी ये कहती है कि मैं चाहती हूं कि आप कृतकार्य होकर के जब वापस आएं तो मैं पुनः आपका आलिंगन करूं। इससे बड़ा कोई प्रोत्साहन किसी वीर योद्धा के लिए मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। और वहां से अर्जुन प्रस्थान करते हैं। इंद्रकील पर्वत का रास्ता जो यक्ष महर्षि वेदव्यास ने उनके पास छोड़ा था वो यक्ष बताता है। यहां तक आते आते किरात अर्जुनीम का 3रा सर्ग पूरा होता है। फिर चौथे, 5वें इन सर्गों में कथानक जो है वो सिकुड़ जाता है और वर्णन जो है वो बढ़ जाता है। यहां आकर के अलंकारिक और जो कवि है भारवी का वो जागृत हो जाता है। चतुर्थ सर्ग में इंद्रकील पर्वत पे अर्जुन जब पहुंचते हैं जाकर के तो वहां शरद ऋतु और शरद ऋतु में पृथ्वी का वातावरण, शरद ऋतु की शोभा और इन सब का वर्णन अर्जुन करता है और यक्ष भी उनका साथ देता है। 5वें सर्ग में इंद्रकील पर्वत पर चढ़ते हुए अर्जुन जो हैं हिमालय पर्वत की मनोहर शोभा को देखते हैं और हिमालय का दर्शन करके उसमें उनका मन ऐसा आसक्त होता है कि बिल्कुल खो गए। अब यहाँ अर्जुन खो गए या भारवी खो गए ये तो आप पढ़ें तो आपको मालूम पड़े। और अर्जुन जो है यक्ष भी उनका साथ देता है। एक एक जगह एक एक अच्छी अच्छी बातें और एक एक प्रदेश उनको दिखाता जाता है। इस समय अर्जुन को अपनी पत्नी और अपने भाइयों के वियोग का, क्योंकि बहुत सुंदर जगह हो तो स्वाभाविक है कि विभाव और अनुभाव के कारण व्यक्ति के मन में कुछ भावनाएं ऐसी जागृत हों, ऐसा अर्जुन महसूस करते हैं। 6ठा सर्ग आता है तो बहुत सारे सुंदर दृश्यों से युक्त इंद्रकील पर्वत पे अर्जुन जो हैं वो कठोर तपस्या करने लग जाते हैं। तो यक्ष वहां से चला जाता है। अर्जुन इतनी कठिन तपस्या करते हैं कि उनकी तपस्या के प्रभाव से वहां के हिंसक प्राणी जो हैं वो भी हिंसा छोड़ देते हैं, एक दूसरे से वैर त्याग कर देते हैं। वहां रहने वाले जो वंचर हैं, वनेचर हैं, वो उनकी इस तपस्या से खिन्न हो जाते हैं। देखिए ईर्ष्या सब जगह होती है। और वो सारे जो वनेचर हैं वो इंद्र के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज अर्जुन की तपस्या जो है वो बड़ी ही कठिन है और कुछ कीजिए। ऐसे में इंद्र जो है अर्जुन की
आप दोनों बातें कह सकते हैं, या तो तपस्या से डर गया इसलिए उसको भंग करना चाहता है, या परीक्षा लेना चाहता है। क्योंकि इंद्र की ही तपस्या कर रहे हैं, इसलिए ये कहना ज़्यादा योग्य है कि परीक्षा लेना चाहता है। इसलिए वो गंधर्वों और अप्सराओं को इंद्रकील पर्वत पे भेजता है। 7वें सर्ग में गंधर्व और उनसे संरक्षित जो अप्सराएं हैं वो वहां आकर के पहुंचती हैं। 8वें सर्ग में अप्सराओं और गंधर्वों के वो सारे उपक्रम बताए हैं, काफी विस्तार से वर्णन है कि जिनके द्वारा वो तपस्या भंग करना चाहते हैं अर्जुन की। उनके आमोद प्रमोद, उनके हाव भाव, क्रियाकलाप, प्रातः काल का वर्णन, संध्या काल का वर्णन, प्रकृति का वर्णन, ये सारी चीजें यहां पे आती हैं। 9वें सर्ग में चंद्रोदय का बड़ा मनोहर वर्णन है। गंधर्वों और अप्सराओं के अनेक आमोद प्रमोद, प्रातःकालीन वर्णन, वही सारी चीजें यहां चलती रहती हैं। 10वें सर्ग में जब पहुंचते हैं तो उनकी नृत्य, गीत, वाद्य, ये सारी चीजें, लेकिन इन किन्हीं भी चीजों से अर्जुन की तपस्या भंग नहीं होती है। अर्जुन की तपस्या भंग नहीं होती है, ये समाचार जब इंद्र को मिलता है तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और बड़ा ही यात्रा से थक गए इस प्रकार का रूप बना करके अर्जुन के पास पहुंच जाते हैं। तब अर्जुन से बातचीत में अर्जुन उनको बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं। इस प्रकार से इंद्र को वास्तविकता का तो ख्याल आ गया, लेकिन फिर भी इंद्र अर्जुन को समझाते हैं कि शांति में ही कल्याण है, युद्ध में कोई कल्याण नहीं है। इस प्रकार का विचार तुम्हें छोड़ देना चाहिए, इन दिव्य अस्त्रों से कुछ नहीं होने वाला। तब अर्जुन कहता है कि भाई आपकी बात सब सही है, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रियोचित धर्म ये कहता है कि युद्ध से क्षत्रिय कभी पीछे नहीं हट सकता है। तब इंद्र स्वयं प्रकट होते हैं और अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपको जिस प्रकार के दिव्यास्त्र चाहिए वो मेरे पास से नहीं मिल सकते हैं, उसके लिए तुम्हें शिव जी की उपासना करनी चाहिए। तो शिव जी की उपासना का मंत्र दे करके वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। 12वें सर्ग का वर्णन आता है कि शिव जी की कठिन आराधना, जैसे इंद्र की आराधना शुरू की थी, अर्जुन उससे भी कठिन आराधना शिव जी की शुरू करते हैं। लोगों को अर्जुन में शिव, इंद्र और अग्नि तीनों के स्वरूप के दर्शन होने लगे, इतनी तीव्र तपस्या की है। सब जाकर के शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज इनके तेज से बचाओ, इनका तेज तो बड़ा ही संसार में व्याप्त होता जा रहा है। तब शिव जी कहते हैं कि भाई इनका तेज है ही ऐसा, क्योंकि ये बद्रिकाश्रम में जो नर नारायण हैं उनके स्वरूप हैं। शिव जी ने उन लोगों से कहा है कि मैं जाऊंगा अर्जुन के पास, और एक शुकर भी वहाँ, एक राक्षस है वो वहाँ पहुँचेगा, उन पर आक्रमण करेगा। तभी अर्जुन जो हैं वो भी बाण प्रहार करेंगे, मैं भी बाण प्रहार करूँगा, और इस बीच में तो जो कथा